जज़्बात अगर हमारे मुतमईन नहीं होते तो उससे ज़्यादा हलचल मचती है और ख़राबियाँ होती हैं हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी। और हम सब अपने जज़्बात की तौसीक चाहते हैं। तौसीक चाहने के फ़िक्रे बीच में लोगों की बातचीत के दौरान हमें सुनाई देते हैं, जैसे वो पूछ रहे होते हैं कि मैं ठीक कह रहा हूँ, ठीक है ना, ये ऐसा ही है ना, या दूसरे की बॉडी लैंग्वेज से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि वो हमारे साथ चल रहा है या हमारे साथ नहीं चल रहा। हमारे लिए ये बड़ी अहमियत है कि हमारी ज़िंदगी में दूसरे लोग हमारे साथ चलें और तौसीक करें हमारे जज्बात की। हमें अपने जज्बात की ख़ुद भी तौसीक करने की ज़रूरत महसूस होती है। हम बार बार अपने जज्बात के बारे में सोचते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं। तो जो तौसीक की ख्वाहिश है ये इनफरादी तौर पर इंसानों में पाई जाती है, ये ऑर्गेनाइजेशन में पाई जाती है, ताकि मुल्कों में भी ये ख्वाहिश पाई जाती है। जब कोई मुल्क नया नया आज़ाद होता है तो उसकी पहली ख्वाहिश ये होती है कि उसको तस्लीम कर लिया जाए, तौसीक कर दी जाए कि वो मुल्क आज़ाद हो चुका है। सो हमारी ज़िंदगी में जज्बात की बहुत अहमियत है। हम अपने जज्बात के हवाले से अगर सोचें तो उनका इजहार भी ज़रूरी है। अगर कोई हमें पूछता है कि क्या हाल है तो हमें अपने हकीकी जज्बात से आगाह करना चाहिए दूसरे को। ज़रूरी नहीं कि हम उन जज्बात की वजूहात में भी जाएं। हम कह सकते हैं कि मैं अच्छा नहीं महसूस कर रहा, और अगर को पूछे कि किस वजह से आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे, तो वो तो हो सकता है कि आप आसानी से ये कह सकते हैं कि मैं अच्छा नहीं महसूस कर रहा, लेकिन उसकी जो वजह बताना मेरे लिए इस वक्त मुमकिन नहीं या आसान नहीं है। मुझे मुश्किल लग रहा है कि मैं अपनी कोई ख़ास ज़ाती किस्म की बात आपसे शेयर करूं, लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, या मैं बेचैन हूँ, या मैं थोड़ा सा मायूस हूँ, या दुखी हूँ, या गुस्से में हूँ। और उसकी वजह बताए बगैर भी मैं अपने जज्बात का इजहार कर सकता हूँ, जिससे दूसरे लोगों को मुझसे तालमेल बनाने में आसानी होगी। तवज्जो से हम बात सुनते हैं और अपने चेहरे के तासुरात से बताते हैं, गर्दन हिला के बताते हैं, या हम पूछते हैं कि अच्छा वाकई ऐसा हुआ था, बड़ी तकलीफ़ हुई होगी, फिर क्या हुआ, मुझे ज़रा और तफसील से बताएं। तो ये छोटे छोटे जो आगे से रिएक्शंस होते हैं ये दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों को इनकरेज करते हैं कि वो आपसे अपने दिल की बात कर सकें। अच्छा, या किसी बात में आप कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, आपकी इस कामयाबी पे मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि मैं आपका बड़ा करीबी दोस्त हूँ, तो मुझे यूँ लग रहा है कि जैसे ये तो मेरी कामयाबी है। तो जज्बात की तौसीक करना बहुत कारगर है। दूसरे लोगों के साथ जिनके साथ हमारा तकल्लुफ़ का रिश्ता होता है तो फिर भी हम थोड़ा बहुत हाँ करते हैं। हाँ, अच्छा आपको काफ़ी तकलीफ़ हुई, आपको काफ़ी मुश्किल हुई, तो उनका हम कुछ ना कुछ लिहाज करते हैं। लेकिन ख़ास अपने घर में माँ बाप के साथ, बीवी बच्चों के साथ और बहन भाइयों के साथ हम ऐसा करना ज़रूरी नहीं समझते। हम समझते हैं कि ये कहीं भागे नहीं जा रही है, ये तो हमारे हाथ में है, तो ये तो अपने घड़े की मच्छी है। एक्चुअली जब हम किसी की तौसीक करते हैं या किसी की तौसीक नहीं करते तो इसका ताल्लुक़ हमारे अच्छे या बुरे होने से नहीं है। इसका ताल्लुक़ इस बात से बहुत ज़्यादा है कि क्या हमें तौसीक करना आता है, क्या हमने जज्बात की ज़बान को भी कभी सीखा है। क्योंकि घरों में जो ज़बान हमें आम तौर पर सीखने का मौका मिलता है वो गुज़ारे मुज़ारे की ज़बान होती है, जिसमें इसकी इजाज़त नहीं दी जाती कि लोग घरों में बहुत ज़्यादा जज्बात का इजहार करें। ऐसे लोगों को आम तौर पर मलका जज्बात का नाम दिया जाता है। तो जज्बात की जो अहमियत है ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जज्बात रियल होते हैं। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि जज्बात बस ऐसे ही कोई फ़ज़ा में गैर ज़रूरी चीज़ है जिसकी कोई हकीकत नहीं है, लेकिन जज्बात की तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा होती है। जिस्मानी तकलीफ़ से बढ़ के जज्बाती तकलीफ़ें होती हैं। लोग जज्बाती तकलीफ़ों की वजह से बाज़ औक़ात अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लेते हैं, बाज़ औक़ात लोग अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं, बाज़ औक़ात लोग जीवन साथी जज्बात की तकलीफ़ की वजह से छोड़ देते हैं, बाज़ औक़ात जॉब छोड़ते हैं, बाज़ औक़ात जज्बाती तकलीफ़ों से लोग मुल्क छोड़ देते हैं। तो ज़्यादातर जो फ़ैसले होते हैं वो जज्बात की बुनियाद पर होते हैं। अगर हम मैनिपुलेशन कर रहे होंगे जज्बात के इजहार के ज़रिए या दूसरों के जज्बात की तौसीक करके हुए, जैसे कि खुशामद अगर हम कर रहे होंगे, तो फिर वो मैनिपुलेशन ही होगी। तो बात जब तौसीक की हो रही है तो हक़ाइक़ की हो रही है, सच्चाई की हो रही है। जब आप सच्चे दिल से
किसी के साथ बात कर रहे होते हैं और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे होते बल्कि इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनके जज्बात के इजहार की जब राह हमवार होती है तो पीछे ख्यालात का इजहार भी आसान हो जाता है। अल्फाज के ऊपर गौर करना चाहिए कि क्या अल्फाज हैं जो कोई कह रहा है। उसके बाद हमें देखना चाहिए कि इन अल्फाज के साथ जज्बात कौन से हैं जो हम तक पहुंच रहे हैं। तो अल्फाज जज्बात में लिपटे होते हैं, तो उन जज्बात को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उसके अंदर छुपी हुई ज़रूरत, जो गहराई में कहीं छुपी हुई ज़रूरत है, कहीं अहमियत किसी को चाहिए, किसी को कुछ और चाहिए, तो फिर हमें उस पर भी गौर करने की ज़रूरत होती है। फिर हमें अपने आप को उसकी जगह रख के देखना होगा। एम्पैथी एक चीज़ है, यानी अपने आप को दूसरे की जगह रख के सोचना कि अगर मैं इसकी जगह होता तो ऐसे मौके पे मैं क्या महसूस करता। तो ऐसे मौके पे फिर हमारे तबादला ख्याल की अहमियत भी बढ़ जाती है और उसके समरात भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आपका मदद करना भी लाजिम नहीं है जब तक कि दूसरा आपसे मदद की दरख्वास्त नहीं करता। जब दूसरा आपसे मदद की दरख्वास्त भी करता है तो आपके लिए फ़ौरन ज़रूरी नहीं है कि आप मदद के लिए कूद पड़ें। पहले आपको पूछना चाहिए कि दूसरे को किस किस्म की मदद चाहिए और आपको बताना चाहिए कि आप किस किस्म की मदद दे सकते हैं। ज़िम्मेदारी जो है वो जहाँ बिलोंग करती है वो वहीं रहनी चाहिए, यानी किसी का छाबा उठवाते हुए आखिरकार वो आपके सर पे नहीं आ जाना चाहिए। बाज़ औक़ात तो दूसरे लोग सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं, उन्हें किसी मदद की ज़रूरत नहीं होती और बात करते करते उन्हें अपने मसले का हल भी समझ में आ जाता है। लेकिन अगर कोई आपसे मदद की रिक्वेस्ट करता है तो आप ज़रूर मदद करें अगर आप मदद कर सकते हैं। उसमें एक पहलू ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी का मसला शॉर्ट टर्म है तो आप शॉर्ट टर्म मदद करेंगे, अगर किसी का मसला लॉन्ग टर्म है तो फिर आप शॉर्ट टर्म मदद नहीं करेंगे। अगर किसी ने दरिया के एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाना हो और आप इसकी ज़िम्मेदारी उठा लें तो फिर आपको समझ में आना चाहिए कि इस किनारे से दूसरे किनारे तक ज़िम्मेदारी आपके कंधों पर है। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इस किनारे से ज़िम्मेदारी उठाते हुए जब दूसरे किनारे की तरफ चलें तो बीच मंझदार में आके आप दूसरे को छोड़ दें। तो आपको ये भी देख लेना चाहिए कि जो मदद करने की ख्वाहिश है और जो मदद करने की सलाहियत है और जो मदद करने की मुहारत है और मदद करने की ताकत और रिसोर्सेज हैं, क्या वो भी आपके पास पूरे हैं, या आप मदद करने के जब जज्बात से लबरेज़ हैं लेकिन आप मदद करने की अमली सलाहियत नहीं रखते और आप 2-4 कदम चल के किसी को अगर रास्ते में छोड़ना चाहते हैं तो गिला शिकवा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उनकी जो ख्वाहिश है या उनका जो पसंदीदा रंग है या जो उनका पसंदीदा फ़ैशन है उसको मद्देनज़र भी रखना ज़रूरी है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप चंद दोस्तों के साथ किसी होटल में खाना खाने जाएं और आप किसी से ना पूछें और सबके लिए खुद ही फ़ैसला कर दें। अगरचे आप बहुत अच्छी डिशेस ऑर्डर करें, दूसरे लोग इसे तौहीन समझेंगे। जब भी हम दूसरों के हवाले से कोई बात करें तो हमें उनसे थोड़ा उनकी मर्ज़ी ज़रूर पूछ लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी मर्ज़ी हमारे लिए बड़ी अहम होती है तो दूसरों के लिए भी उनकी मर्ज़ी बहुत अहम होती है। हमारा मुआशरा तरक्की पज़ीर मुआशरा है और अभी यहाँ रोशनी आने वाली है बहुत ज़्यादा, तहज़ीब और तमद्दन की तरक्की अभी बहुत होने वाली है। यहाँ आमतौर पर ये समझा जाता है कि बच्चे या बीवी या खामद हमारी मलकियत है। अच्छा, बच्चे भी वालिदैन की मलकियत नहीं होते, ये अल्लाह का तोहफ़ा है, ये अल्लाह की देन है। लेकिन बच्चे अलग से मुकम्मल इंसान होते हैं और नशो नुमा पा के वो अपनी आज़ाद ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। इसी तरह मियाँ बीवी का रिश्ता भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है जो एक दूसरे को मुकम्मल करने में मदद देता है, जो एक दूसरे के अधूरेपन को पूरा करता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती जबर जो है ये ताल्लुकात की ख़राबी का बायस बनता है। उसकी हदें हैं, उसकी वैल्यूज़ हैं, उन हदों को देख लेना चाहिए, उन हदों को क्रॉस नहीं करना चाहिए। हमें अपनी और दूसरों की लिमिट्स का पता होना चाहिए। तो जब हमें दूसरों के हवाले से फ़ैसले करने हों, अगरचे वो हमारे फैमिली मेम्बर हों या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हों या हमारे मातहत हों, तो एक ख़ास दर्जे तक उनकी मर्ज़ी, उनकी हिम्मत, उनकी ताकत, उनकी ख्वाहिशात, उनकी तमन्नाओं को अगर मद्देनज़र नहीं रखा जाएगा तो फ़साद होगा। घरों में भी फ़साद होगा, मुआशरों में भी फ़साद होगा और समाजी तौर पर भी मुश्किलात पैदा होंगी। अगर आप देखें तो हमारे इर्द गिर्द जो ज़्यादा उलझने हैं या ज़्यादा मसाइल हैं
वो इसी वजह से हैं कि कुछ लोग जो है दोस्त धांधली की वजह से या दोस्त दाखिले की बुनियाद पर अपनी मर्ज़ी मनवाना चाहते हैं, वो एग्रेशन के ज़रिए आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने मामलात को अपनी मर्ज़ी से आगे बढ़ाना चाहते हैं, चाहे इस दौरान दूसरे तहस नहस हो जाएं, उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बहुत बड़ा एक खौफ होता है कि अगर हम ना कहेंगे तो उससे हमारा रिश्ता कमज़ोर पड़ जाएगा या हमारी अहमियत कम हो जाएगी या हमारे ताल्लुकात में दरार आ जाएगी। लेकिन हकीकत में जो लोग ना कहने की सलाहियत रखते हैं वो मुमताज़ लोग होते हैं और उन्हें अहमियत दी जाती है माशरों में, उन्हें अच्छा समझा जाता है। ना कहने के साथ साथ हाँ कहना भी एक बहुत अहम ज़रूरत है कि जिन रिश्तों में हाँ कहना बनता है, जिन रिश्तों में आपको बात मानने की तरगीब दी जाती है, तो उनमें बात मानना भी बहुत अहम है। जैसे सरकारी अहलकार हैं, जैसे कोई ट्रैफिक इंस्पेक्टर है, तो अगर वो आपको कोई बात कहता है सड़क पर तो आपको उसकी बात मानना होगी। इसी तरह स्कूल में टीचर है, अगर आप उसकी बात नहीं मानेंगे तो आपके और उनके दरमियान अच्छा रिश्ता कायम नहीं होगा, जिसका नुकसान आपको पहुंचेगा। घर में वालिदैन की बात मानना बहुत अहम है और इसी तरह मस्जिद में इमाम मस्जिद की बात मानना बहुत अहम है, मुल्क में हुकूमत की बात मानना बहुत अहम है। तो जिस तरह ना करना अहम है, इसी तरह हाँ करना भी अहम है। और हाँ और ना के इसी तवाज़न से, इसी एतदाल से इंसान खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने के काबिल होता है। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि मैं हाँ कहूँगा तो मुझे फेवर मिलेगी या मेरे ताल्लुकात अच्छे रहेंगे और अगर मैं ना कहूँगा तो मुझे मुश्किलात होंगी या मुझे कंप्लाइंस नहीं मिलेगी या मुझे कोई ख़तरा होगा या मुझे कोई तकलीफ़ पहुँचाई जाएगी, तो वक्ती तौर पर लोग अमूमन हाँ कहने पे अपने आप को मजबूर पाते हैं। लेकिन जो लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ हम डर की वजह से हाँ कहते हैं, तो वो अपनी बार रेज़ करते चले जाते हैं। तो एक वक्त ये ज़रूर आता है कि आप हाँ कहते कहते हाँ कहने से इनकार कर देते हैं। बाज़ औक़ात आपका पैमाना सब्र लबरेज़ हो चुका होता है और आप फट पड़ते हैं। तो ऐसे मौक़ों पर ताल्लुकात जो हैं वो फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो कहीं बेहतर है ताल्लुकात को मुकम्मल तौर पर बर्बाद करने से कहीं बेहतर है कि इब्तिदा में ही अपने हाँ को एक दायरे के अंदर रखा जाए और ना को भी आप प्रैक्टिस कर सकें। ऐसे रिश्ते जहाँ आप सिर्फ हाँ कहने पे मजबूर हों, ज़्यादा खूबसूरत रिश्ते नहीं होते, ज़्यादा पायदार रिश्ते भी नहीं होते। जिन रिश्तों में आप हाँ और ना कहने के लिए आसानी महसूस करें, वो बेहतरीन और ख़ूबसूरत रिश्ते होते हैं, वही पायदार होते हैं, वही मजबूत होते हैं और वही मज़ेदार होते हैं। आप ऐसी बात नहीं करते जिससे कि दूसरे को लगे कि आप कुछ अपनी राय उन पे थोप रहे हैं, क्योंकि अगर कोई बात पहले मानने पे आमादा भी है, लेकिन अगर आप अपनी राय उस पर ठोंसना शुरू कर देंगे, थोपना शुरू कर देंगे, तो वो बिदक जाएंगे। अब देखें, बाज़ औक़ात आप दुकानदारों से चीज़ें ख़रीदने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं, लेकिन जब वो आपके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती करना शुरू कर देते हैं और चीज़ बेचने पे मजबूर करना शुरू कर देते हैं, तो आप बिदक जाते हैं। आप उस दुकान को छोड़ के किसी और दुकान पर जाना पसंद करेंगे। ख़यालात भी एक तरह से सौदा बेचने वाली बात है। जब आप अपने ख़यालात दूसरों के सामने पेश कर रहे होते हैं और आप चाहते हैं कि वो उन ख़यालात को तस्लीम कर लें, तो ये भी एक तरह से सेल्स का एक पहलू है। लोग चीज़ें अपनी ज़रूरत के लिए ख़रीदते हैं, लोग चीज़ें हमारी ज़रूरत के लिए नहीं ख़रीदते। हर इंसान के अपने अंदर एक दिल होता है जो शहनशाह होता है और उसको बाहर से दस्तक दी जा सकती है। दिल अपने दरवाज़े अंदर से खोलता है। अगर आप बाहर से किसी दरवाज़े पे दस्तक देने की बजाय अंदर जाना चाहते हैं किसी के दिल में, तो फिर इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं कि आप दरवाज़ा तोड़ के आप अंदर ज़बरदस्ती घुस जाएं। तो ये शायद बहुत मुनासिब और कामयाब तरीका ना हो। ये ख़तरा कि जब हम किसी के जज्बात की तौसीक़ करेंगे तो वो उस पर पक्का हो जाएगा, वो समझेगा कि मैं हक़ सच पर हूँ। तो इसमें ये एहतियात लाजिम है कि जब आप किसी के जज्बात की तौसीक़ करते हैं तो यूँ समझे कि आप किसी के साथ एक सफ़र पे निकलते हैं और तौसीक़ करते करते जब आप दूसरे के जज्बात को पूरी तरह से अपने अंदाज में वाज़े कर देते हैं कि आप उनके जज्बात को समझ गए हैं, तो फिर इस सफ़र से वापसी
आपने उसी मकाम पे भी आना होता है। यानी ये कहीं जाने और वापस आने का भी मरहला है। जब आप किसी के ख़यालात को अच्छी तरह से सुनते हैं और उसमें जो जज्बात का इजहार वो करता है उस पर आप गौर करते हैं, उसकी तौसीक़ करते हैं और आप बता देते हैं कि आप किसी के जज्बात को, किसी के दुख को, किसी की तकलीफ़ को, किसी की खुशी को आप समझ चुके हैं, तो आखिरकार दूसरा एक मौका देता है, दूसरा अब आपकी बात सुनना चाहता है, तो आप बता देते हैं कि अगरचे आप उनके नुक्ता नज़र से पूरी तरह मुत्तफ़िक नहीं हैं, लेकिन उनके जज्बात में जो खुशी है या जो गम है या जो तकलीफ़ है उसको वो भरपूर अंदाज में समझ चुके हैं, और आप दूसरे पे वाज़े कर देते हैं कि आप उनके नुक्ता नज़र के साथ नहीं हैं, लेकिन आप उनके साथ ज़रूर हैं, उनके जज्बात के साथ ज़रूर हैं। आपका अजनबीपन उनके साथ नहीं है, आप उनके साथ दोस्ताना रंग में रंगे रहते हैं, और फिर आप बड़े पोलाइटली आप बता देते हैं कि आप एक मुख्तलिफ़ नज़रिया रखते हैं या मुख्तलिफ़ नुक्ता नज़र रखते हैं, या आप उनकी बात मान सकते हैं या आप उनकी बात नहीं मान सकते हैं। और कई दफ़ा हम अपने जज्बात से भागते हैं, हमें डिस्ट्रैक्शंस चाहिए होती हैं। कई दफ़ा हम यूँ करते हैं कि टेलीविज़न लगा लेते हैं लेकिन देखते नहीं, ताकि हम अपने आप से भागते रहें। कई दफ़ा हम अपने जज्बात को नम कर लेते हैं, क्योंकि जज्बात के साथ जो वाबस्ता तकलीफ़ है वो हमारे लिए बर्दाश्त की हद से ज़रा ज़्यादा होती है। ऐसे में जब हम अपने जज्बात पे गौर करना शुरू करते हैं तो जज्बात के साथ जो मुंसलिक मुश्किलात हैं वो भी ताज़ा होना शुरू हो जाती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जब हम अपने जज्बात की तौसीक़ करना शुरू करते हैं, क्योंकि हम अपने अंदर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखे हुए होते हैं, हमारे अंदर एक मुसलसल बातचीत चल रही होती है, हम अपने साथ बहुत सख्त रवैया अख्तियार ना करें तो हमारे लिए अच्छा रहता है। इससे हमारे जज्बात की तौसीक़ ख़ुद हमारे लिए करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे हमें दूसरों के जज्बात की तौसीक़ ज़रूरी होती है हमारे लिए, इस तरह हमारे अपने जज्बात भी बहुत अहम होते हैं। सारा दिन हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लोगों के साथ बातचीत करते हैं, तबादला ख़यालात करते हैं, मामलात तय करते हैं, फिर हम अपने घर लौट जाते हैं और वो अपने घर लौट जाते हैं, और फिर हम अकेले होते हैं। फिर घर के कुछ अफराद हमारे साथ होते हैं जिनके साथ हमारे अच्छे या बुरे ताल्लुकात होते हैं, तबादला ख़यालात उनसे भी जारी रहता है। फिर ऐसे मौके भी आते हैं कि हम बिल्कुल ही अकेले होते हैं, सामने एक आईना होता है और हम उसे देखते हैं तो हमें कुछ ना कुछ तकलीफ़ अपने चेहरे पे नज़र आती है। फिर हमें उसकी वजह तलाश करनी चाहिए कि हम क्यों तकलीफ़ में हैं। बाज़ औक़ात हम अपने आप से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत रखते होते हैं, बाज़ औक़ात हम अपने आप से बहुत मुतालबे करते हैं, परफेक्शनिज़म में फंस जाते हैं। तो बतौर इंसान हमें ये याद रखना चाहिए कि हम किसी भी मामले को मुकम्मल तौर पर बेहतरीन अंदाज में अंजाम नहीं दे सकते, हतमी अंजाम तक नहीं पहुंचा सकते। हम सिर्फ अपनी बेहतरीन कोशिशें कर सकते हैं और हमारी कोशिशें हर रोज़ पहले से बेहतर हो सकती हैं। जब हम ये इस नज़रिए के साथ चलना शुरू होते हैं कि हम बहुत मामलात में जहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं वहाँ तक आगे बढ़ें, फिर दूसरे लोगों का तावन हासिल कर सकते हैं जिससे मामलात और बढ़ते हैं। फिर जो कमी कमज़ोरी रह जाती है वो अल्लाह ताला की ज़ात पूरी करती है। और बहुत दफ़ा हमारी कोशिशों के समरात हमारी कोशिशों की निस्बत बहुत ज़्यादा होते हैं। हम तमाम ज़िंदगी इस बात का मुशाहिदा करते रहते हैं कि हम थोड़ा सा मामला बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार मामला बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो ज़िंदगी में ये जो बहार है, चारों तरफ जो फूल खिलते हैं, जो खुशबुएँ होती हैं, ये सारी अल्लाह ताला के फ़ज़ल से होती हैं। इंसान इसमें अपना किरदार अदा करता है तो फिर अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से बहुत ज़्यादा समरात हमारे लिए पैदा करता है। देखिए, जब कोई हमसे अपने जज्बात का इजहार करता है तो हमें कभी भी उसके जज्बात की नफ़ी नहीं करनी चाहिए। जैसे कभी कोई अपने गम का या दुख का या मायूसियों का इजहार करता है तो हमें उसके हालात का हवाला देते हुए कि देखो तुम्हें ये हासिल है, देखो तुम्हें वो हासिल है, तुम्हें तो बहुत शुक्र अदा करना चाहिए, तो इससे उसको मदद नहीं मिलती। हमारे अपने लिए ये पॉलिसी बहुत अच्छी है कि हम पल पल ग्रेटिट्यूड में रहें। हम चारों तरफ जब नज़र दौड़ाएं तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जिस पे हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकते हैं। हमारे अपने लिए ये पॉलिसी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब दूसरे लोग मायूसियों की अथाह गहराइयों में गिरे होते हैं तो उनको इससे मदद नहीं मिलती कि आप गिनवाना शुरू करें कि उन पर अल्लाह ताला की कितनी नेमतें हैं और कितनी आसाइशें उनको हासिल हैं।
ये एक एहसास है जो कि हमारे अपने अंदर से जब उठता है तो ये कारगर होता है। और जब हम ग्रेटिट्यूड में होते हैं, जब हम इजहार तशक्कर करते हैं, जब हम खुदा का या किसी दूसरे इंसान का या अपने हालात के हवाले से उसको हम तस्लीम करते हैं कि ये अल्लाह ताला की नेमतें हमारे साथ मौजूद हैं, तो इससे हमें बहुत मदद मिलती है। कोई बंदा हो नहीं सकता ऐसा कि जो शुक्राना भी महसूस करे और गुस्से में भी हो, जो शुक्राने के जज्बात से भी लबरेज हो और वो गमज़दा भी हो और वो डिप्रेशन में भी हो। सो बेहतरीन जज्बात की जो निगहदाश्त है उसके लिए ग्रेटिट्यूड, इज़हार तशक्कर, ये महसूस करना कि मुझ पे ये नेमतें हैं, यानी गिलास आधा पानी से भरा हुआ है, ये बातें इंसान को जज्बात के लिहाज से बहुत सेहतमंदी की तरफ ले जाती हैं। लेकिन अगर हम हर वक्त उन चीज़ों पे गौर करें जो हमें हासिल नहीं हैं, तो फिर हमें मायूसियों से वास्ता पड़ जाता है, फिर हम डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, फिर हम बहुत तकलीफ़ों की तरफ भी जा सकते हैं, फिर हमारी शिकायतों की कोई हद नहीं होगी। हमारा दिमाग इस प्रिंसिपल पर काम करता है कि जिस चीज़ पर आप गौर करना शुरू कर दें, दिमाग उसको बहुत दूर तक ले जाता है, दिमाग उस बात को आगे बढ़ाता है। ये बहुत प्रोग्रेसिव ब्रेन है जो हमारे पास है। हम एक बात सोचते हैं, फिर उसके साथ एक और बात सोचते हैं, फिर एक और बात सोचते हैं। हम रंज में जब जाते हैं तो इसको अंग्रेज़ी में रंज को रीसेंडमेंट कहते हैं। रीसेंडमेंट यानी आप वापस से एक रंजीदा ख्याल को अपने दिमाग में आवारागर्दी के लिए भेजते हैं और उसके असरात फिर दिमाग पे बहुत बुरे पड़ते हैं। रंज है कि बढ़ता चला जाता है और दूसरों की जिन बातों पे हम रंज करते हैं, अगर वो आगे कोई हमें मज़ीद कोई परेशानी नहीं भी देते तो हमारा रंज खुद ब खुद भी बढ़ता रहता। हमारे मातहतों में से या बच्चों में से या हमारे ज़ेरे निगरानी ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों के हवाले से हमें ये जानना चाहिए कि अपने बारे में फ़ैसला करने का आखिरी हक़ ख़ुद उनका है और आप किसी के फ़ैसलों को मुकम्मल तौर पर अपने हाथ में नहीं ले सकते, चाहे आप बॉस हों, चाहे आप वालिद हों, चाहे आप खामद हों या आप किसी तरह से भी सुपीरियर पोजीशन रखते हों। हतमी तौर पर आखिरी फ़ैसला दूसरे लोगों की तरफ से आएगा जो आकिल व बालिग हो। आप आकिल व बालिग लोगों के फ़ैसले खुद अपने हाथ में नहीं ले सकते। हाँ, आप उन पर वाज़े कर सकते हैं कि उन फ़ैसलों के जो नताइज आएंगे वो भी उन्हें कबूल करने होंगे। अगर कोई अपने लिए ख़ुद फ़ैसले करना चाहता है तो फिर उसे वाज़े रहना चाहिए, उसे ये ज़हन में सोच लेना चाहिए कि अच्छे या जो बुरे सम्राट होंगे वो उसे कबूल करने पड़ेंगे। वो दूसरों को फिर चीखों पुकार करके अपने मामलात में नहीं उलझा सकता। अगर वालिदैन औलाद को बर वक्त कोई चीज़ समझा देते हैं, इसके बावजूद औलाद अपनी मर्ज़ी करती है, अपने बालिग होने का हवाला देती है, अपनी मर्ज़ी का हवाला देती है, तो फिर आप उन्हें वो करने देते हैं। आप उनके लिए दुआगो रहते हैं, आप उनकी कामयाबी के बारे में सोचते रहते हैं, आप ये नहीं चाहते कि वो कभी भी नाकाम हो। लेकिन अगर खुदा न खास्ता वो नाकाम हो तो फिर उसका जो भुगतान है वो उन्हें आप भुगतने देते हैं ताकि वो ज़िंदगी में आइंदा फ़ैसले करते हुए ज़्यादा फ़हम व फ़रासत का मुज़ाहरा करें, ज़्यादा लोगों से मशवरा करें और आपकी कदर को पहचानें। वालिदैन होने के नाते ये लाजिम है कि आप अपनी कदर को ख़ुद भी पहचानें और औलाद के साथ मामलात को तय करते हुए भी अपनी कदर को पहचानते रहें, क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर आपको वालिदैन होने के ओहदे पर फाइज़ किया है तो इस ओहदे की जो इज़्ज़त है वो बरकरार रखना और उसको बढ़ाते रहना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। सो जब भी कोई अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करता है तो आप उसे आखिरकार मशवरा देने के बाद जब वो नहीं मानता तो आप उसे वो सब कुछ करने देते हैं जो कि वो करना चाहता है, और आप उसकी राह में रोड़े भी नहीं अटकाते, आप उसका बुरा भी नहीं चाहते, आप उसके बदख्वाह भी नहीं बनते। मोहब्बत के रिश्तों में आप हमेशा दुआ करते हैं कि आपके जो बदतरीन ख़दशात हैं वो गलत साबित हो जाएं और आपके प्यारे कामयाब हों, और अपनी मर्ज़ी से अगर वो कामयाब हों तो आप खुले दिल से उन्हें मुबारकबाद देते हैं, आप खुले दिल से आगे बढ़ के उनकी हौसला अफजाई करते हैं, और अगर वो नाकाम हो तो आप उनके जज्बात की वैलिडेशन करते हैं, आप तौसीक़ करते हैं और फिर आप नहायत खामोशी से उन्हें उसके नताइज को भुगतने देते हैं, उसका खुमियाजा आप उन्हें भुगतने देते हैं ताकि वो फ़हम व फ़रासत के ज़ेवर से आरास्ता होकर आइंदा अपनी ज़िंदगी को और भी अच्छा करके गुजारें। ये बात कि औलाद है
औलाद तो गलतियां करती ही होती है, माँ बाप तो उनका साथ देते ही रहते हैं। तो बात यह है कि अल्टीमेटली एक इंसान पर ही उसकी ज़िम्मेदारी आयद होती है। अगर एक इंसान पहले अपनी ज़िम्मेदारियां उठाता है, फिर वो अपने बच्चों की ज़िम्मेदारियां भी उठाता है, फिर वो अपने बच्चों के बच्चों की ज़िम्मेदारियां भी उठाता है, फिर वो रिश्तेदारों की ज़िम्मेदारियां भी उठाता है, तो शायद ये सब कुछ एक आदमी की सकत से ज़्यादा। और आपने अक्सर घरों में देखा होगा कि ज्यों-ज्यों लोग उम्र में आगे बढ़ते हैं वो ज़्यादा परेशान नज़र आने लगते हैं। कि पहले वो सिर्फ़ अपना फ़िक्र करते थे, फिर वो अपने 5 बच्चों का फ़िक्र करते हैं, फिर 5 बच्चों के 4-4 बच्चे हैं तो फिर वो 20 बच्चों का फ़िक्र करते हैं। तो हर एक वक्त में हर एक के साथ तो बेहतरी नहीं हो रही होती है। और अगर आप दूसरों के मामलात में बहुत ज़्यादा उलझे रहें तो आपका सुकून शायद गारत रहेगा। क्योंकि सबसे पहली ज़िम्मेदारी आपकी आपके हवाले से है कि आप अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हुए एक पुरसुकून और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हों। और ऐसा करते हुए जब आप कामयाबी से ये सब कुछ कर रहे हों तो एक भरे हुए बर्तन से दूसरों को बहुत कुछ देने का मौका मिलता है। आप जहाँ तक हो सके आप दूसरों की मदद करते हैं। लेकिन जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो जो बंदा करता है वही भरता है। अगर दूसरा कोई बंदा आगे बढ़ के रोज़ क्लीन स्लेट देने की कोशिश करे कि ये मेरा बच्चा है, चले कोई बात नहीं, मैं यूं कर देता हूँ या मैं ऐसा कर देता हूँ। कुछ चीज़ें लोग अपने लिए सिर्फ खुद ही कर सकते हैं, आप उनके लिए नहीं कर सकते। आप लोगों के लिए सांस नहीं ले सकते, आप लोगों के लिए एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप लोगों के लिए हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क नहीं कर सकते। हाँ, लोग अपने लिए ये सब कुछ बहुत आसानी से कर सकते हैं। बाज़-औक़ात हम दूसरों की ज़िम्मेदारियाँ अपने कंधों पर उठा लेते हैं। अच्छा ये बेचारा गरीब है, चलो मैं गरीबों को ये कर देता हूँ, मैं उनको ये दे देता हूँ, मैं उनको खाना खिला देता हूँ, मैं उनके ये काम कर देता हूँ, मैं उनके लिए ये कोई सोशल वर्क कर देता हूँ। तो एक हद के अंदर तो ये सब कुछ ठीक है, लेकिन आप हद से ज़्यादा जब ये काम करने लगते हैं तो इससे यूँ महसूस होता है कि आपको दूसरों की सलाहियतों पे भरोसा नहीं है। आप समझते हैं कि दूसरे अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं उठा सकते, आप समझते हैं कि दूसरों का शायद कोई पुर्जा कम है। तो ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला ने सब इंसानों को सलाहियतों के साथ इस दुनिया में भेजा है। आप बहुत काम कर सकते हैं, दूसरे लोग भी बहुत काम कर सकते हैं। आप डेलीगेट करें, दूसरों को काम सौंपें, आप उनकी रहनुमाई करें, आप उनकी आगे बढ़ने में मदद करें, आप उनके लिए वो करें जो वो ख़ुद अपने लिए नहीं कर सकते। जहाँ तक मातहतों और बच्चों का ताल्लुक़ है, आपको हमेशा उनके लिए सिर्फ वो करना चाहिए जो कि वो ख़ुद अपने लिए नहीं कर सकते। लेकिन जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके बॉस हैं, जो आपके टीचर हैं, जो आपके वालिद हैं, तो उनके लिए आप वो भी कर सकते हैं जो कि आपके सीनियर्स या आपके बड़े ख़ुद अपने लिए कर सकते हैं। ये एक रिश्ते को मज़बूत बनाने वाली बात है। ये एक शुक्रिया अदा करने का तरीक़ा है कि जब आप उन लोगों की खिदमत करते हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में मदद की होती है, जिन्होंने आपको तरक्की के रास्ते दिखाए होते हैं, जिन्होंने आपके मुश्किल वक्त में आपको राह दिखाई होती है, सुलझाया होता है आपके मसाइल को, तो उनकी कुछ खिदमत करके आप उनके साथ एक शुक्राने का अंदाज़ भी अपनाते हैं। देखिए, आमतौर पर लोग समझते हैं कि जब लोहा गर्म हो तो चोट लगा देनी चाहिए। हाँ, लोहा गर्म हो तो ज़रूर चोट लगानी चाहिए, पर इंसान लोहा नहीं होता। इंसान गोश्त पोश्त का बना हुआ एक खूबसूरत मुजस्समा है। तो इंसानों के साथ डील करते हुए हमें कुछ लिहाज ज़रूर करना चाहिए कि लोगों के सामने उन्हें शर्मिंदगी ना हो, या जिस वक्त वो पहले ही तकलीफ़ में हैं तो आप नसीहतें करने बैठ जाएं, जैसे वालिदैन अक्सर करते हैं। तो उसके लिए थोड़ा बहुत मुनासिब वक्त का इंतज़ार ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि लोगों के सीखने के कुछ लम्हात होते हैं। लोग हर वक्त नहीं सीख सकते। लोगों को सीखने के लिए कुछ तहम्मुल, कुछ सब्र, कुछ आराम, कुछ मुश्किलात में से निकलने की ज़रूरत होती है। तो हमें ये ज़रूर गौर कर लेना चाहिए कि किसी के सीखने के लम्हात हैं कि नहीं। जब कोई ख़ुद हमसे आके कुछ पूछता है, जैसे बच्चे अमूमन पूछते हैं कि ये क्यों होता है, ये तितलियां इस रंग की क्यों होती हैं, यह हवा में क्यों उड़ती हैं, या फ़लाँ चीज़ क्यों होती है, या मुर्गी अंडा क्यों देती है, तो फिर ये मौका होता है कि आप बच्चों को टीच करेंगे तो वो तवज्जो से सुन रहे होंगे। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त भी आता है कि
आप बच्चों को समझाने लगते हैं तो वो पहलू बचा कर निकल जाते हैं। अमूमन वालिदैन को नसीहतें करने की चूँकि बहुत आदत होती है, तो बच्चे सिर्फ वालिदैन को उसी वक्त मिलना चाहते हैं जब उन्हें कोई रुपए पैसे की ज़रूरत होती है, और जब वालिदैन समझाना शुरू कर देते हैं तो बच्चे फिर इधर उधर हो जाते हैं, सुनने के लिए तैयार नहीं होते। सो जो टीचिंग मोमेंट्स हैं वो वही हैं जो लर्निंग मोमेंट्स हैं। तो इनको ज़रा पहचानने की ज़रूरत होती है कि क्या दूसरा बंदा हमसे इस वक्त कोई सीखने का ख्वाहिशमंद है कि नहीं। और जब कोई सीखने का ख्वाहिशमंद हो के हमारे पास आता है तो फिर हम उसे जितलाते नहीं कि मैंने तो पहले ही कह दिया था। हमें नजूमी बनने का बड़ा शौक होता है, मुझे तो पहले ही पता था, तो ये जो तुम्हें अब हो गया ना, ये मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि यूँ कर लो। तो ये कहने की ज़रूरत नहीं। आप घर में एक दूसरे को मशवरे देते रहते हैं, लोग नहीं मानते, फिर एक दिन वो आता है कि आपसे वो पूछते हैं कि आप क्या कह रहे थे, वो ऐसे करूं या वैसे करूं, तो आप नहायत मोहब्बत से, नहायत मुलायमत से उन्हें बता देते हैं कि मैं ये कह रहा था। क्योंकि जब कोई ख़ुद ख्वाहिशमंद होता है तो ये मामला दो आतिशा हो जाता है। फिर आप बात समझाते हैं तो दूसरा बात समझता है। तो जब मामला इस तरह का हो तो बात बन जाती है। लेकिन आप समझाना चाहते हैं, दूसरा समझना नहीं चाहता, या दूसरा समझना चाहता है और आप उस वक्त समझाना नहीं चाहते, ये भी होता है। घर में अफराद, बाहर लोग जब हमसे कुछ पूछते हैं तो हम बड़ी फसाहत और बलागत से उन्हें बताते हैं कि ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है। लेकिन घर के लोग जब हम पूछते हैं कि ये क्यों होता है या वो क्यों होता है, तो वो कहते हैं बस कह जो दिया है, ऐसे ही होता है। तो जब हम स्नब करते हैं, जब हम लोगों का झटका कर देते हैं, तो फिर इससे बड़े मसाइल होते हैं। फिर लोग हमसे दिली तौर पर दूर हो जाते हैं। हमें ये देखते रहना चाहिए कि लोगों के साथ हमारा जो रिश्ता है वो कशिश पे मबनी हो, वो जबर पे मबनी ना हो। क्योंकि जबर के रिश्ते नहीं होते। वो रिश्ते नज़र आते हैं लेकिन वो रिश्ते होते नहीं। असल वो रिश्ते होते हैं जो कुदरती बहाव से हमारी तरफ चल रहे होते हैं। सो हमें ऐसे काम करने चाहिए कि जिससे लोग हमारी तरफ आ सकें। हमें एक गोल्डन ब्रिज अपने और दूसरों के दरमियान बनाते रहना चाहिए कि जिस पर वो खरामा खरामा चलते हुए हमारी तरफ आ सकें। हमें गैप को ब्रिज करना चाहिए। हमें फासले नहीं पैदा करने चाहिए। जो हमसे टूटे हमें उसके साथ जुड़ना चाहिए। इंसानों में एक दूसरे के साथ जो तबादला ख्याल की सलाहियत है, उसके बाद इस बात का कोई जवाज़ नहीं कि हम लोगों से रिश्ते नाते तोड़ें, लोगों से नाराज़ हो जाएं, उन्हें छूना छोड़ दें, उनके साथ अनटचेबिलिटी का रिश्ता बना लें, उन्हें हम इनवाइट ना करें, हम उनके प्रोग्रामों में शिरकत ना करें। तो इससे ज़िंदगी में खुशहाली नहीं आती, इससे ज़िंदगी में बेहतरी नहीं आती, इससे ज़िंदगी में बर्बादी आती है। देखिए, इन द हीट ऑफ द मोमेंट जिसे हम कहते हैं कि बहुत जज्बात भड़के हुए हैं और फ़ज़ा में बहुत जज्बाती गर्द है, और हमारे और दूसरे के ख़यालात में फ़र्क बहुत ज़्यादा है, और ये वही मौके होते हैं कि जब नुकसान का ख़तरा भी बहुत ऊंचे दर्जे का होता है। ऐसे में हमारा दिल चाहता है कि हम फ़ौरन बात कर लें, लेकिन यही वो वक्त है जब हमें थोड़ा सब्र करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि कुछ वक्त गुज़रने के साथ साथ हमारे जज्बात थोड़ा सा सेटल होना शुरू हो जाते हैं। तो जब भी किसी के साथ हमारा कोई बहुत बड़ा मामला चल रहा हो, जज्बाती मामला चल रहा हो, जिसमें जो नफ़ा नुकसान है वो बहुत ऊंचे दर्जे का नज़र आ रहा हो, और फ़ज़ा में बेपनाह जज्बाती गर्द हो, तो पहली चीज़ जो हम आसानी से कर सकते हैं वो ये हो सकता है कि हम कुछ एग्ज़िट ले लें, हम कुछ टाइम आउट ले लें। हम बात कर लें किसी से कि आपके साथ जो मेरी बातचीत है वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही, और मुझे लगता है कि हमें कुछ देर सोचने की ज़रूरत है। क्यों ना हम कल 4 बजे दोबारा इस मौजू पे बात करें। उस दौरान मैं भी सोचता हूँ कि कहाँ मेरा नुक्ता नज़र जो है वो आपके लिए काबिल कबूल नहीं है। आप भी हो सके तो कुछ गौर व गौस कीजिएगा। तो कल जब हम बात करेंगे तो हो सकता है आज के नतीजे में, हाँ, आज की निस्बत हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें। तो एग्ज़िट लेना, अच्छा, ये इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं और कुछ शोर शराबा हुआ है तो आप उठे हैं और दरवाज़ा बैंग करके आप निकल गए हैं। इसे एग्ज़िट नहीं कहते। एग्ज़िट वो होता है जो आप किसी की इजाज़त से लेते हैं। एग्ज़िट वो होता है जिसमें दूसरे को आप बताते हैं कि दोबारा आप कब वापस आएंगे गुफ्तगू के लिए, और उसमें एक अच्छी नीयत से आप सोचते हैं कि चूँकि मामलात तय नहीं हो पा रहे तो हमें मज़ीद सोच विचार की ज़रूरत है, हमें मज़ीद मालूमात की ज़रूरत है, और फिर हम जाके कुछ दूर हट के
अपने जहन में सोच सकते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे दरमियान एग्रीमेंट की राह में बहुत बड़ी रुकावट हैं। बाज़ औक़ात हमारी तमन्नाएं और दूसरों की ख्वाहिशें मुख्तलिफ होती हैं और हमें ज़रा सा गौर करने के बाद पता चल जाता है कि मेरे मुफादात और दूसरे के मुफादात एक दूसरे से टकराने वाले नहीं हैं, और अगर मैं दूसरे की बात मान लूँगा तो उनके लिए मेरी बात मानना आसान हो जाएगा। ये जो लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी होता है, जब आप इस तरह सोचते हैं कि आप किसी को अस्सलाम वालेकुम कहेंगे और वो वापसी में आपको वालेकुम सलाम कहेगा, तो दुनिया इसी तरीके से अच्छे तरीके से आगे बढ़ती है। अमूमी बात तो ये है कि हम दूसरों पर अपनी मर्ज़ी ना ठोंसें, लेकिन जहाँ हमें लगता है कि दूसरे कोई ख़तरनाक कदम बढ़ा रहे हैं या किसी बुरे नतीजे या नुकसान से दो चार होने वाले हैं या उन्हें इससे बहुत नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंच जाएगा, तो ऐसे में बाज़ औक़ात हमारे लिए ये मुनासिब नहीं होगा कि हाँ हम पीछे हट जाएं और उनकी ज़िंदगी में मुदाखलत ना करें। ऐसे में जबकि दूसरे की ज़िंदगी ख़तरे में हो या इज़्ज़त ख़तरे में हो या कोई और बड़ा नुकसान होने का ख़तरा हो या कोई जुर्म होने का अंदेशा हो जाए या कोई और ऐसा बड़ा मामला हो, तो फिर हमें दूसरों के मामलात में मुदाखलत करनी होती है। और उसके 3 तरीके मुरब्बजा इस वक्त दुनिया में हैं। इंटरवेंशन के 3 तरीके हैं। एक ये कि आप प्रोसेस इंटरवेंशन में चले जाते हैं। आप दिन में कई दफ़ा अपने ख़दशात का इजहार करते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबे चौड़े वाज़ो नसीहत में नहीं जाते। आप 1 मिनट के अंदर अंदर दूसरे को बता देते हैं कि आपने क्या देखा है जो दुरुस्त नहीं है और आपके जज्बात उस बारे में क्या हैं और आपकी तवक्कुआत क्या हैं कि मामलात को किस तरह ठीक कर लिया जाए। तो घरों में हम दिन में कई दफ़ा 1 मिनट के लिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इस तरह का रवैया अख्तियार कर सकते हैं कि हम उन्हें बता दें कि क्या जो हमने देखा है वो दुरुस्त नहीं है और इसके अलावा उसके बारे में हमारे जज्बात क्या हैं और हम क्या तवक्को रखते हैं। इसके अलावा अगर मामला इससे भी ज़्यादा बड़ा है तो फिर हम तमाम अहले खाना इकट्ठे बैठ के मामले पे गौर कर सकते हैं और उस शख्स से मिल के बात कर सकते हैं। ये जमहूरी कदरों के भी ऐन मुताबिक है कि अहले खाना मिलकर कोई अपने फैमिली मेम्बर की ज़िंदगी पे गौर गौस करते हैं, उसमें से वो नुकात तलाश करते हैं जो उन्हें मुदाखलत पर मजबूर कर रहे हैं और उनको इकट्ठे बैठ के कागज़ पे तफसील से लिखते हैं और फिर सब फैमिली मेम्बर अचानक जाके उस शख्स को तफसील से बताते हैं कि वो सब मिल के क्या गौर गौस करते रहे हैं और वो उनकी ज़िंदगी में से जो नुकात उन्होंने निकाले हैं, जो तशवीश को ज़ाहिर करते हैं, वो उस तक पहुँचाते हैं और उसे एक इखलाकी अपील करते हैं कि वो अपने तर्ज़ अमल पर नज़रसानी करे और अपने रवैयों में तब्दीली लाए और एक बुरे अंजाम से बच जाए और सेहतमंदी, खुशहाली या बेहतरी की तरफ चला जाए। अगर इससे भी काम ना बने तो बाज़ औक़ात डेफिनेटली एक क्राइसिस इंटरवेंशन करना पड़ता है, जिसमें हम अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए या उन लोगों के लिए जिन्हें हम चाहते हैं, जो अपना बुरा भला नहीं समझते, जैसे कि कोई मेंटल इलनेस में मुब्तला है जैसे शिज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर, या कोई डायबिटीज़ में है लेकिन अपना ख्याल नहीं रखता और दिन ब दिन सेहत गिर रही है, या कोई दिल की बीमारी में घिरा हुआ है और अपने इलाज मुआवजे की तरफ तवज्जो नहीं देता, तो ऐसे में बाज़ औक़ात फिर हमें ज़बरदस्ती भी करनी पड़ सकती है। इसको क्राइसिस इंटरवेंशन कहते हैं, लेकिन इसके लिए माहिरीन की तौसीक भी ज़रूरी है। तो माहिरीन और अहले खाना मिल के और कानून के मुताबिक कोई कदम उठाते हैं तो इसको क्राइसिस इंटरवेंशन कहते हैं और सेहतमंद माशरों में इसका भी रुझान काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। प्रोसेस इंटरवेंशन और फैमिली इंटरवेंशन और क्राइसिस इंटरवेंशन सारी बेहतरीन होती है, लेकिन इनके मौका वो मुहल होते हैं। यानी प्रोसेस इंटरवेंशन में मामला अभी इब्तदाई तौर पर बिगड़ रहा होता है लेकिन पूरी तरह बिगड़ा नहीं होता। फैमिली इंटरवेंशन तब करते हैं जब मामला काफ़ी हद तक बिगड़ चुका होता है और वाज़ेह नज़र आ रहा होता है कि हालात बहुत तेज़ी से ख़राबी की तरफ जा रहे हैं।
जबकि क्राइसिस इंटरवेंशन में हालात ख़राबी की तरफ जा रहे होते हैं, तो हम मौका महल के मुताबिक प्रोसेस इंटरवेंशन, फैमिली इंटरवेंशन और क्राइसिस इंटरवेंशन का फ़ैसला करते हैं और इस पर कदम उठाते हैं। प्रोसेस इंटरवेंशन में हम एक ही दिन में कई दफ़ा छोटे छोटे मौक़े तलाश करते हैं कि अपने फैमिली मेम्बर को एहसास दिलाएं कि जो कुछ भी वो कर रहा है वो उसके बेहतरीन नताइज नहीं हासिल कर सकता। और फैमिली इंटरवेंशन में बात ज़रा आगे बढ़ गई होती है, तो अहले खाना के आपस में तबादला ख्याल के नतीजे में काफ़ी तसल्ली कर ली जाती है कि जो हमारा लव्ड वन है या जो हमारा प्यारा है वो ऐसी राह पे चल निकला है जो आखिरकार उसके लिए बहुत मुश्किलात पैदा करेगी और उसको उसका नुकसान पहुंचेगा। तो ऐसे में फिर हम दिन में कई दफ़ा ये काम नहीं करते, बल्कि 2-4 हफ्तों की तैयारी के बाद किसी एक दिन जाके उससे बात करते हैं और एक ही दिन वो तमाम नुकात 1 बाय 1 उसके सामने रखते हैं जिनकी बुनियाद पर आपको मुदाखलत का ख्याल आया। और क्राइसिस इंटरवेंशन में आप देखते हैं कि क्राइसिस इंटरवेंशन जो है कानून के मुताबिक होना चाहिए, ये मुआशरती रस्म व रिवाज के मुताबिक होना चाहिए, ये अखलाकी और शरई तौर पर जायज़ होना चाहिए। तो अगर आप हर तरह से मुतमिन हो गए हैं तो फिर क्राइसिस इंटरवेंशन में भी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर जब एक बुरा नतीजा निकल आता है तो बाज़ औक़ात उसके लिए कोई नाकाबिले वापसी सूरत हाल पैदा हो जाती है, तो उससे बचना चाहिए। देखिए, तौसीक करने वाला इंसानी रिश्ते में अपने फ़र्ज़ को निभा रहा होता है। तौसीक करने वाला किसी तरह भी इस बात का पाबंद नहीं है कि तौसीक करने के बाद वो अमली इक़दामात में दूसरे की लाज़मन मदद करेगा। वो मदद उस हद तक करेगा जिस हद तक वो मदद कर सकता है या जिस हद तक मदद करना ज़रूरी है, और वो मदद करते हुए अपनी सकत को भी देखेगा। अपनी सकत से ज़्यादा मदद, अपनी ताकत से ज़्यादा मदद अगर वो करेगा तो नतीजतन वो एग्जॉस्ट हो जाएगा और ऐसा बाज़ औक़ात ख़ुद उसके लिए भी नुकसान होगा और दूसरे के लिए भी ये नुकसानदेह होगा। सो ये एक ऐसा मामला है जिसमें एतदाल की ज़रूरत होती है कि हम अपनी ज़िंदगी के मामलात पर ज़्यादा गौर करें, अपनी ज़िंदगी के मामलात को ज़्यादा बेहतर बनाएं और फिर दर्जा बदर्जा जिन लोगों के साथ हमारा रिश्ता है उनकी ज़िंदगी के मामलात को बेहतर बनाने में अपना किरदार अंजाम दें। जब हम तौसीक करते हैं और इस हवाले से किसी के साथ तबादला ख्यालात कर रहे होते हैं तो हमारे 3 बातें हमें याद रखनी चाहिए कि हमारे रवैये मेहरबान रवैये होने चाहिए, हमारे रवैये जो है बुर्दबारी के, पोलाइटनेस के होने चाहिए, और हमारे रवैये इज़्ज़त आबरू के साथ होने चाहिए। दूसरे की इज़्ज़त ख़तरे में नहीं पड़नी चाहिए। जब हम इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो हमारी बात में ख़ुद ब खुद बहुत ज़्यादा वज़न पैदा हो जाएगा और दूसरे हमारी बात को तस्लीम करने के लिए ज़्यादा आसानी से आमादा होंगे। थैंक यू वेरी मच।